Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो मैं फिर से लेकर आई हूँ। शुरू में देखने में आपको ये इंग्लिश में लग रहा है, बट मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगी आप लोगों को। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है, और आप सुनेंगे तो आपको सुनने से ही ये याद हो जाएगा। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स डाल देती हूँ। एंड सभी वीडियोस जो हैं होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जगह से होम साइंस का दे रहे हों एग्ज़ाम, क्योंकि होम साइंस के जो सिलेबस हैं उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है सारा सिलेबस। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक जिसे कि हम बात करते हैं फूड बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फूड से जो होने वाली डिजीज़ जो हैं उनका कारण कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से फूड में डिजीज़ हो जाती हैं, और जिसकी वजह से और हम जो डिजीज़ वाला फूड खाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, उस डिजीज़ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एक टेबल आपके सामने शो हो रहा है, इस टेबल से हम पूरी बात समझेंगे, पढ़ेंगे। ओके, देखिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के नेम्स हैं इधर। फूड कॉमनली इन्वॉल्व्ड, कि इस जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल है, जो भी हैं, ठीक है, वो कौन से फूड प्रोडक्ट में होते हैं कॉमनली, एंड उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर वो फूड प्रोडक्ट यूज कर लिया जाए। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड अगर फूड जो है वो उसको हम अगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिजीजेस हमारी बॉडी में हो जाती हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी की हम बात करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करने से आप लोगों को जो भी मैं वीडियोज़ डालूँगी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, फूड बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, फर्स्ट जो है वो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं। फर्स्ट आ रहा है इसके अंदर, देखिए फर्स्ट इसमें हम देखेंगे आपके बैसिलस सेरेस। बैसिलस सेरेस जो है वो सीरियल प्रोडक्ट्स में होने वाली डिजीज है, उस बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है बैसिलस सेरेस। एंड देन आपके उससे होता क्या है, देखिए नोजिया होता है, मीन्स कि आपको जी घबराना, वॉमिटिंग फील होना, लाइक, ठीक है, जिसको मितली बोलते हैं हिंदी में। वॉमिटिंग हो जाती है जिसको उल्टी बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट में दर्द होना। एब्डोमिनल पेन होता है पेट के लोअर पोर्शन में दर्द होना। तो ये जो चीज़ें हैं सीरियल प्रोडक्ट से हो जाती हैं अगर उस सीरियल में बैसिलस सेरेस जो बैक्टीरिया है वो हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है, बॉटुलिनम टॉक्सिन्स, ठीक है। ये होता है आपके कौन सा फूड है, डिफेक्टिवली प्रोसेस्ड मीट एंड फिश। अगर दोषपूर्ण तरीके से बनाया गया फूड या फिर मीट, जो भी फूड है, मीट या फिर फिश, ठीक है, उस वजह से उसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम टॉक्सिन्स जो है वो पैदा हो जाता है। और बॉटुलिज्म में आपके देखिए बॉटुलिज्म मस्क्यूलर पैरालिसिस हो जाता है इससे, ठीक है, और डेथ हो सकती है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर, मीन्स कि आपके सांस रुक जाना, उस वजह से डेथ हो जाती है। जो आपके लंग्स हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उस वजह से जो आपके ये डेथ भी हो जाती है। तो ये इस वजह से क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है आपके प्रोसेस जो मीट एंड फिश है डिफेक्टिवली वे में अगर उसको पकाया गया हो तो, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो किस प्रोडक्ट में ग्रो करता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, ठीक है, जिसको वेल्चेई बोलते हैं। ओके, तो ये आपके डिफेक्टिवली प्रोसेस्ड प्री कुक्ड मीट, ठीक है, अगर प्री कुक्ड मीट है तो उसको अगर दोषपूर्ण तरीके से बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखिए तब आता है आपके नोजिया हो जाता है,
एब्डोमिनल पेन फील होता है एंड डायरिया मीन्स की अतिसार जिसको बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन, डायरिया और नोजिया, ये चीजें जो है ये फैक्ट्स देखने को मिलते हैं इस डिजीज से। ठीक है, साल्मोनेला नेक्स्ट आता है आपके साल्मोनेला। चलिए देखते हैं साल्मोनेला। साल्मोनेला भी क्या है, डिफेक्टिवली प्रोसेस्ड मीट एंड फिश। ठीक है, ये भी क्या है, दोषपूर्ण तरीके से जब मीट और फिश को, एग को पकाया गया हो तब ये होता है, तो साल्मोनेलोसिस। ठीक है, ये बीमारी हो जाती है, या ये चीज जो इसको बोल सकते हैं वॉमिटिंग, डायरिया एंड फीवर। इस तरह के फैक्ट्स जो है वो इससे देखने को मिलते हैं अगर जो डिफेक्टिवली प्रोसेस्ड आपके एग, फिश एंड मीट को कंज्यूम कर लिया जाए तो। ठीक है, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शिगेला सोनी। शिगेला सोनी के अंदर जो है आपके ये देखिए क्या आता है, फूड केप्ट एक्सपोज्ड और सेल इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। इसके अंदर देखिए एक आता है आपके एग प्रोडक्ट्स एंड रॉ वेजिटेबल ग्रोन ऑन सीवेज, जो साल्मोनेला की हमने बात की थी। अगर सीवेज जो है सीवेज फार्म के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो करवाया जाए तब भी ये प्रॉब्लम आती है। साल्मोनेला जो आपके बैक्टीरिया है वो उसके अंदर रो वेजिटेबल्स के अंदर ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर है। शिगेला सोनाई, शिगेला सोनेल में फूड केप्ट एक्सपोज्ड और सेल इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। तो शिगेला सोनेल जो बैक्टीरिया है ये कब ग्रो करता है, ये ग्रो करता है जब फूड को फूड को आपके एक्सपोज्ड वे में रखा गया हो, मीन्स खुला रखा गया हो, एंड अनहाइजीन, आसपास जो है साफ सफाई ना हो, गंदगी हो। ठीक है, तो उस वजह से ये जो है जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो ये है बेसिलरी डाइसेंट्री जिसको बोलते हैं पैचिश हिंदी में। जिन बच्चों को नहीं पता वो लिख लीजिएगा, हिंदी में मैं बोल रही हूँ। तो ये है बेसिलरी डाइसेंट्री, जो ये आपके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरिस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरिस में देखिए फूड केप्ट एक्सपोज्ड और सेल इन अनहाइजीन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर वही बात है कि गंदगी में रखा गया फूड अगर सेल कर देते हैं और खुला रखा गया फूड होता है तो उसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, स्टेफिलोकोकस जो ऑरिस जीवाणु है ये पैदा हो जाता है। इंक्रीज्ड, और अगर ये कंज्यूम कर लिया जाए तो क्या होता है, इंक्रीज्ड सैलिवेशन। ठीक है, इंक्रीज्ड सैलिवेशन होता है, बढ़ी हुई लार, मीन्स जो लार होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द जिसको बोलते हैं, और डायरिया दस्त जिसको बोलते हैं, अतिसार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है इस बैक्टीरिया के जब ये बैक्टीरिया इस फूड के अंदर ग्रो करता है, इस तरह के फूड में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और वह फूड जो है कंज्यूम कर लिया जाए किसी के द्वारा, तो ये जो इफेक्ट्स हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस में देखिए फूड केप्ट एक्सपोज्ड और सेल इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। ये देखिए सेम चीज है, ये तीनों जो हैं ये इस तरह के फूड में ही ग्रो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट इनके जो फैक्ट्स हैं वो देखिए डिफरेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस से क्या मिलता है, देखिए स्कारलेट फीवर। ठीक है, स्कारलेट फीवर होता है, आप इसको लाल फीवर बोल सकते हैं। ठीक है, लाल स्कारलेट फीवर, लाल फीवर। सेप्टिक सोर हो जाता है, आपके घाव हो जाते हैं, और थ्रोट। ठीक है, सेप्टिक सोर, थ्रोट, जो आपका गला है उसके अंदर घाव हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आ रही है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा फूड जिनको खुला रखा गया हो और उसके चारों तरफ गंदगी हो, अनहाइजीनिक तरीके से उसको सेल किया जाए, तो वो सब चीजें इसके अंदर इस वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है, और अगर कंज्यूम कर लिया जाए इस तरह का फूड तो फिर ये वाले इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, और इजी है, आपको बस थोड़ा सा नाम याद रखने की ज़रूरत है कि किस वजह से ये जो बैक्टीरियाज हैं ग्रो करते हैं, किस फूड प्रोडक्ट में ग्रो करते हैं, किस वजह से करते हैं, और अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो क्या क्या इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर
फंगल, ठीक है। फंगल का क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरियल में क्या क्या आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे फंगल में क्या क्या आ जाता है। फंगल की बात करें तो एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस फ्लेवर्स को एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। नॉर्मली आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन ही लिखा हुआ मैंने देखा है, तो आपको ध्यान रखना है एफ्लाटॉक्सिन की जगह अगर एस्परजिलस फ्लेवर्स आए तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है कॉर्न एंड ग्राउंडनट में, ठीक है। मूंगफली और जो मक्का होता है उसके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है देखने को मिलता है। और अगर ये कंज्यूम कर लिया जाए, इफेक्ट्स क्या होते हैं, लिवर डैमेज एंड कैंसर जैसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एर्गोट। एर्गोट को क्या बोलते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया बोलते हैं, जिसको एर्गोट बोला जाता है। एर्गोट भी मैंने बुक्स में देखा है, नॉर्मली बुक्स में यही नाम लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया आ जाए और एर्गोट एक ही बात है, ठीक है। ये होता है आपके राई एंड पर्ल मिलेट, जिसको कि बाजरा बोलते हैं, इन्फेस्टेड विद एर्गोट, ठीक है। ये जो होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं किससे, एर्गोट से इन्फेक्टेड होते हैं। और आपके इसके अंदर देखिए एर्गोटिज्म, जिसमें बर्निंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज, पेरिफेरल आपके जेनरिन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है कि हाथ और पांव, ठीक है। ये जो हाथ पांव होते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज, हाथ पांव जो होते हैं उनमें जलन महसूस होती है अगर ऐसी राई या ऐसा बाजरा यूज कर लिया जाए जिसमें फंगस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जिसको एर्गोट बोला जाता है। तो हाथ पांव में जलन महसूस होती है, एर्गोटिज्म भी बोला जाता है इसको। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज, पेरिफेरल गैंग्रीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर फ्यूजेरियम, ओके। फ्यूजेरियम जो है वो आपके सीरियल्स एंड मिलेट्स में देखने को मिलता है, इन्फेक्टेड विद फ्यूजेरियम। जो अनाज और जो बाजरा होता है अगर वो फ्यूजेरियम से इन्फेक्टेड है तो किस तरह का क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री टॉक्सिक एल्यूकिया, ठीक है। एलिमेंट्री टॉक्सिक एल्यूकिया मीन्स की जो आहार है, जो भोजन है वो विषैला भोजन होता है, हो जाता है पूरी तरह से, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके टॉक्सिन पैदा हो जाता है बहुत ज़्यादा जब इसको यूज़ कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, तो आपके जो फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये है फ्यूजेरियम स्पोरोट्रिचिडियस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा नाम। देन आता है आपके पेनिसिलियम एलेडिकम। पेनिसिलियम एलेडिकम में आपके आता है राइस, ठीक है। ये जो है राइस में ग्रो करता है। राइस को जब फंगस से इन्फेक्टेड होती है राइस, तो पेनिसिलियम एलेडिकम ये है आपके लीवर डैमेज का बहुत बड़ा कारण, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, अगर कंज्यूम कर लिया जाए लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है किस प्रोडक्ट में होता है, कॉमनली किस फूड में इन्वॉल्व होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब हमने बात करी फंगल की, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासिटिक की, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, पैरासिटिक की बात करेंगे। तो पैरासिटिक में कौन कौन सा आता है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, फंगल में कौन कौन से आते हैं, देन आपके पैरासिटिक में कौन कौन से आते हैं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसीलिए ये अलग अलग से आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रिचिनेला स्पैरिलिस, ठीक है। ट्रिचिनेला स्पैरिलिस जो है पोक एंड पोर्क प्रोडक्ट्स, पोक एंड पोक प्रोडक्ट्स होते हैं सुअर और सुअर के मांस से बने हुए उत्पाद, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुअर और सुअर के मांस से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं पोक एंड पोक प्रोडक्ट्स, ध्यान रखिएगा। इफेक्ट्स कौन से देखने को मिलते हैं, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉलिक एंड मस्कुलर पेन है, जिसको ट्रिचिनियोनिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिचियोनिसिस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो चीज़ आपके सामने है, ये इफेक्ट्स जो है पोक एंड पोक प्रोडक्ट्स जो उनसे अगर जो लोग भी खाते हैं और जो ट्रिचिनेला स्पेरिलिस से इन्फेक्टेड है, अगर वो सुअर और सुअर का मांस और उनसे बने जो प्रोडक्ट होते हैं
तो फिर इस तरह के डिजीज देखने को मिलती हैं, इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलती है। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉलिक एंड मस्क्यूलर पेन हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉलिक होता है आपके पेट में दर्द। ठीक है, कॉलिक होता है पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, तो ये चीज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स की बात करें तो रो वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन सीवेज फार्म। सीवेज फार्म के अंदर जो वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, कच्ची सब्जियां जो है वो ग्रो होती हैं, ठीक है, तो उससे होता है एस्कैरियासिस। ठीक है, ये बीमारी जो है वो सामने आती है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये ध्यान रखिएगा। एंड एमीबा हिस्टोलिटिका, एंड एमीबा हिस्टोलिटिका से रो वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन सीवेज फार्म, सेम चीज है। वो कच्ची सब्जियां जो सीवेज फार्म में उगाई गई होती हैं, सीवेज फार्म में ग्रो की गई होती हैं, तो वो उनसे क्या हो जाता है, अगर उनको यूज कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए, तो एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक पैचिश जिसको बोलते हैं, ठीक है, एमीबिक पैचिश बोला जाता है, डिसेंट्री को पैचिश बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड एमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट चलते हैं, पैरासिटिक के अंदर आता है एनसाइलोस्ट्रोमा, ठीक है, डियोडिनेल, साइलोस्ट्रोमा डियोडिनेल, जिसको हुकवॉर्म बोलते हैं, हुकवॉर्म भी आ सकता है पेपर में, एनसाइलोस्ट्रोमा डियोडिनेल भी आ सकता है। सो नाम आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। ये भी आपके रो वेजिटेबल ग्रोन ऑन सीवेज फार्म, ठीक है, सीवेज फार्म के अंदर जो वेजिटेबल ग्रो होती है उन कच्ची सब्जियों के अंदर ये पैरासिटिक जो है वो ग्रो कर जाता है, और जब उसकी ग्रोथ होती है और अगर इस तरह की सब्जियां कोई भी कंज्यूम करता है, कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है, तो उसको क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए उसकी बॉडी में एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, उसका खून की कमी हो सकती है, और एनीमिया रोग हो सकता है। खून की कमी होगी तो डेफिनेटली वो रोग एनीमिया ही होगा, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड आज हमने बात करी है फूड बोर्न डिजीज की, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, चलिए ये है हमारा, ठीक है, फूड बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इन सबको क्या बोलते हैं, ये सब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया है, फंगल है और पैरासिटिक है। तो बैक्टीरिया में क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरियल जो है, उसके बाद हमने पढ़ा फंगल, फंगल जो है, और उसके बाद हमने पढ़ा पैरासिटिक, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है, सो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत काम आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियोस भी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, एंड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जैसे जैसे भी टॉपिक मुझे, जो भी टॉपिक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाती जाऊंगी, और आपको डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका क्वेश्चन 100% राइट भी होगा। सो डोंट यू वरी about your exam, about your study, about your completing syllabus. So everything you will get on my channel. Thank you so much for watching. Bye.